एक सज्जन बराबर आश्रम जाया करता था और महात्मा जी के चरणों में जाके बैठता था। ध्यान भजन सत्संग से कोई मतलब उनको नहीं था। सोचे होंगे कि बहुत श्रद्धालु होंगे बाबा, तब तो महात्मा जी के चरणों में जाके बैठता था। नहीं, ये दिखावटी नहीं होता। एक ठो कभी सत्संग में जाने का फुर्सत उनको नहीं होता था, कभी ध्यान भजन करने का फुर्सत नहीं होता था। कभी मौका मिल जाए तो जाता था, उसी तरह बाबा के चरणों में बैठ जाता था और बोलता क्या था, बाबा आप बहुत बड़े त्यागी हैं, बाबा आप बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं। मतलब मुंह में प्रशंसा। बहुतों की आदत होती है चापलूसी बात करने की, मुंह में प्रशंसा खूब करेंगे और पीछे में तो 1,00,000 बुराई। ये तो ऐसे है, वैसे है, वैसे है, और मुंह में तो चापलूसी बातें। महात्मा जी के चरणों में जाके बैठ जाता था और यही कहता था, बाबा आप बड़े त्यागी है, बड़े त्यागी है। महात्मा जी बराबर सुनते सुनते वो भी थक गया कि जब ये आता है ना इनको ध्यान से मतलब है, ना सत्संग से मतलब है। जब आता है मेरे पास बैठ के नीचे में यही हमारी प्रशंसा करता है कि बाबा आप बड़े त्यागी हैं, बाबा आप बड़े त्यागी हैं। देखिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर परिवार सब कुछ, कोई नहीं आप, और आप देखिए इतनी महान त्यागी है। यह प्रशंसा बराबर करता जो। तो एक दिन बाबा ने कहा, सुनो तुम हमको बराबर आके हमारे पास हम ही से हमारी प्रशंसा करते हो। अरे प्रशंसा भी करो तो दूसरे जगह ना करो, और दूसरे जगह तो बोलेंगे नहीं है बाबा जी सबको काम नहीं तो ये सत्संग करो, ध्यान करो, भजन करो, और सामने में आकर के तो प्रशंसा करता है मेरा, और दूसरी जगह तो मेरी बुराई भी करता होगा। और एक बात और बात सुन लीजिए, हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते थे कि यदि आपके सामने अगर किसी की कोई बुराई करता है तो समझिएगा कि वो यही उनका धंधा बन गया। समझे? वह व्यक्ति बड़ा से सावधान रहना चाहिए। वह महात्मा जी के सामने आके मुंह पे प्रशंसा तो करता लेकिन पीछे उनकी बुराई करता। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा सुनो, तुम हमको कैसे कहते हो कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं। कहा, बाबा कैसे नहीं त्यागी हैं। सोचिए आप इतने कम उम्र से घर द्वार छोड़ दिए, शादी विवाह नहीं किए, परिवार बच्चा कोई नहीं है, माता पिता, घर द्वार छोड़ के यहाँ हमारे गांव में आकर के आश्रम बना के आप रह रहे। कितने बड़े त्यागी हैं। लोग एक दिन घर नहीं छोड़ पाता। ये मोह माया का चक्कर इतना जबरदस्त है कि लोग को एक दिन सुन लेंगे कि 3 दिन का सत्संग है तो इंतजार करेंगे कि अभी के दिन ना हुआ है, 2 दिन तो और बाकी है। हड़बड़ी क्या है, कल जाएंगे। फुर्सत नहीं है लोगों के पास। अगर लगातार सत्संग होते रहे तो आना, वो भी जो आ रहा वो भी बंद हो, कितना सुनेंगे। महात्मा जी ने कहा कि हम कैसे इसलिए त्यागी। अच्छा अब समझ में आया तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं घर द्वार छोड़ के, माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, शादी विवाह नहीं किया, परिवार बच्चा हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम बड़े त्यागी हो गए। अच्छा ये तुम्हारा कहने का मतलब है। अच्छा एक बात बतलाओ तो, बड़ा त्यागी किसको कहते हैं? महात्मा जी ने पूछा उस सज्जन से कि बड़ा त्यागी किसको कहते हैं?
कहा जो बड़ा, सबसे बड़ा चीज का त्याग करे वही न त्यागी होगा। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं कहीं पर, ये तो सत्संग हमारे शोभा जी के की तरफ से होता है, पिछले साल भी किया था, इस बार भी इन्होंने तो चंदा नहीं लिया है और हमसे कह भी दिया कि बाबा थोड़ा कह दीजिएगा कि कोई चंदा हमको नहीं दे, हम नहीं लेंगे। हम जिनके पुण्यतिथि पर सत्संग करा रहे हैं उनकी ही कृपा है हम पर, उनका आशीर्वाद है और उनकी कमाई से ही हम सत्संग करेंगे, हम किसी से चंदा नहीं लेंगे बाबा। इसलिए कोई हमको चंदा नहीं ले, उनकी भाषा में सुना रहा हूं, मैं नहीं, उनका कहना है शोभा जी का कि हम चंदा नहीं लेंगे बाबा, जिसको प्रणामी देना है चढ़ाना गुरु महाराज है ना, उनको दे दीजिए ना महाराज, लेकिन उनको चंदा नहीं चाहिए, वो तो अपने खर्च से कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी चंदा का भी सत्संग होता है, जिला अधिवेशन वगैरह लोग करते हैं, तो वहां तो चंदा तो देना पड़ता है, चढ़ के लेता है ठोठा पे कि देना ही पड़ेगा, कैसे होगा जिला सत्संग। और आजकल तो जिला एगो रहे तब तो कितना जिला पे जिला होता है, एक एक जिला में 55 जिला सत्संग होने लगा और सत्संगी का एकदम कंठा दब रहा है। अब सत्संगियों सब परेशान है। वहां चंदा देने की बारी होती है तो हम लोग देखते हैं माइक में अनाउंस होता है और कहा जाता है देखिए आप 5000 दीजिएगा चंदा तो आपसे माल्यार्पण कराएंगे, आपका नाम घोषणा करेंगे। उनकी चर्चा होती है सत्संग में, नहीं फलाने बाबू इतना 1000 दिए हैं, भंडारा दिए हैं, तो ये सुनने को मिलता है। आज से नहीं, जब से मैं सत्संग में घूम रहा हूं ये सुनता हूं। वहां 2 टकिया 5 टकिया 10 टकिया 50 टकिया का अलाउंस नहीं होता है, आज फलाने बाबू के द्वारा भंडारा, फलाने के द्वारा भंडारा, इन्होंने इतना पंडाल का खर्चा दिया, तो बाबा का विदाइयों का खर्चा दिया, ये सब होता सुनने को मिलता। क्यों? इसलिए चर्चा होती है कि ये अधिक मात्रा में दान करते हैं। ये नहीं कि चर्चा करना बेकार है, अधिक मात्रा में दान करते हैं तो उनकी चर्चा स्वतः लोग करते हैं, कह रहे ये बहुत ज्यादा अधिक पैसा दान किया है, उनकी चर्चा लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोलते हैं। तो जो अधिक बड़ा दान करेगा उसका अधिक बड़ा दानी में नाम होगा, जो सबसे बड़ा चीज का त्याग करेगा उसका सबसे बड़ा त्यागी में नाम होगा। तो बाबा ने उस सज्जन से कहा कि तुम हमको कहते हो कि बड़ा त्यागी, तो हमको तो लगता है कि हम बड़ा त्यागी तो नहीं है, हमसे बड़ा त्यागी तुम ही लगते हो। का कैसे बाबा? का मैं सिद्ध कर देता हूं कि हमसे बड़ा त्यागी तुम है। कहा कैसे बोलते बाबा, हम तो घर परिवार में रहने वाले, हम बड़े त्यागी कैसे हो जाएंगे आपसे? आप तो घर परिवार छोड़े हुए हैं, आप न बड़े त्यागी होंगे। तो बाबा ने कहा भी मैं सिद्ध कर देता हूं। यही कहा कि जो सबसे बड़ा चीज का त्याग करे वही बड़ा त्यागी होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अभी कहा कि मैं घर परिवार छोड़ करके इस गांव में आके आश्रम बना करके ध्यान भजन सत्संग का प्रचार करता हूं, तो एक बात बताओ कि मैं घर द्वार संसार परिवार का सबका सुख छोड़ के इस आश्रम में बैठ के सत्संग भजन कर रहा हूं, तो एक बात बताओ ये संसार घर परिवार ये बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? कहा नहीं, संसार तो परमात्मा के सामने छोटा है बाबा। ये कौन कर, सब कोई कहेगा भगवान सबसे बड़ा, भगवान से बढ़ के तो कोई नहीं। ये सबके मुंह में है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं। भगवान से बढ़ के कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। का भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो सुनो, तो तुम हमको कहते हो बड़ा त्यागी हैं, हम तो संसार को न छोड़े हैं, तो संसार तो भगवान से छोटा है, तो हम तो छोटा त्यागी हैं। अरे बाबू, हमसे बड़ा त्यागी तू है कि तू
संसार को नहीं छोड़ा, संसार को पकड़ा है और सबसे बड़ा जो भगवान है उसी का त्याग कर दिया है। हमको तो लगता हमसे बड़ा त्यागी तू ही बन बैठा। श्री सतगुरु महाराज की जय। नहीं, सत्संग के चलते, ध्यान भजन के चलते हम लोग कभी परिवार को छोड़ दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात और है, देखिए ये माया जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन एक बात और है कि हम विरक्तों के लिए भजन करना आसान है, और हमें लगता है कभी कभी कि अगर कोई परिवार में रह के, बाल बच्चा के साथ रह करके अगर वह ध्यान करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, तो हम विरक्तों से ज्यादा वह उनकी महिमा है। क्यों? कारण है, विरक्तों से ज्यादा महिमा हमको गृहस्थों का देखने में नजर आता है। क्यों भाई? कारण ये की है, आप देखिए, आप लोग बड़े बड़े शहर में देखे होंगे कि 2 रोड होता है, एक बाजार होके गुजरता है, नहीं, एक बाईपास। ऐसा हम लोग प्राय जगह देखते हैं, जब जाते हैं बाजार के पास तो वहां एक बाईपास रोड निकलती है, एक बाजार होके निकलती है। तो कहते हैं कि ये बाईपास से, बाबा बाईपास से चले जाइए, इधर बाजार होके बहुत भीड़ होगा, इस रोड से निकल जाइए, आप एकदम फ्री रोड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर जाइएगा तो बाजार मिलेगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो हम लोग कभी कभी रास्ता पूछना पड़ता है, नहीं जानते हैं तो लोग बता देता है, नहीं बाबा इस बाजार होकर के नहीं जाइए, ऐसे बाहर से बाईपास रोड से चले जाइए, एकदम फ्री रोड मिलेगा। तो हम लोग बाईपास से एकदम सीधे गाड़ी 5 नंबर पर लगा, उड़ते जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो बेचारे कहेगा कि नहीं हम बाईपास से नहीं जाएंगे, हम बाजारी होके जाएंगे, हमको जरूरी है इसी होके जाना है, तो देखिएगा बाजार में जब गाड़ी घुस जाती है, ड्राइवर का माथा पच्ची कितना है, आगे भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी, दाएं भी आदमी, बाएं भी साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, टमटम, ठेला, चारों तरफ से गाड़ी वाले को घेर लेता है, गिरा हुआ है। अब पीछे से भी हॉर्न मार रहा है, पीछे से गाड़ी वाला के पीछे भी हॉर्न दे रहा है, जल्दी बढ़ो आगे, और आगे भी वहां गाड़ी वाले खड़ा है, उधर से साइकिल वाले घंटी देगा, मोटरसाइकिल वाला पे करेगा। अब बेचारा ड्राइवर पसीना पसीना है, क्या करे, जाम लगा हुआ है। अब धीरे धीरे उसी में बेचारे को मौका लगता है, थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, एक हाथ बढ़ा, फिर गाड़ी खड़ी, क्यों आगे तो गाड़ी खड़ी है, फिर पीछे से हॉर्न। कितना कठिन काम है कि बाजार में से गाड़ी निकालना बड़ी कठिन काम है महाराज, बहुत कठिन काम है। लेकिन बाईपास होके गाड़ी निकालना कोई कठिन नहीं है, फ्री रोड है। उसी तरह से हमको लगता है कि हम विरक्तों का जो जीवन है वो बाईपास रोड से निकलने वाली बात है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, बाजार होके जो गाड़ी निकलती है रोड, वो अभी आगे जाके की जगह मिल जाता है, फिर वो रोड आगे जाके फिर एक ही जगह होता है, अलग नहीं होता, फिर वही रोड जाके मिल जाता है, वही 4 लाइन में जाकर के वही हाईवे में जाके मिल जाता है वो। लेकिन बाईपास से भी तो जा ही रहा, लेकिन एक बाजार वाली जो रोड है वो भी आगे मिलेगा, वह भी हाईवे में जाके मिलेगा, लेकिन बेचारे को बड़ा टेंशन झेल के जाना पड़ेगा, बहुत टेंशन। उतना टेंशन से बेचारा निकल के तब जाके हाईवे पे जाता है। उसी तरह की जिंदगी है गृहस्थों विरक्तों का जो जिंदगी है, भजन करने का जो स्टाइल है, ये बाईपास से गाड़ी निकालने वाला स्टाइल है। और गृहस्थों का जिंदगी ये बाजार वाली गाड़ी। अच्छा, बहादुर किसको कहेंगे? जो ड्राइवर बाजार में सुरक्षित आगे पीछे दाएं बाएं हॉर्न सुनते हुए
सुनते हुए धीरे धीरे बेचारे को मौका मिलता है, गाड़ी बढ़ाते बढ़ाते अगर सुरक्षित वो हाईवे पे चला जाता। बहुत सुंदर गाड़ी चलाया ड्राइवर, कितना बढ़िया, कहीं खरोच तक नहीं आया। शाबाशी देते हैं, बहादुरी उनकी है। बाईपास वाले ड्राइवर की बहादुरी नहीं है हमारा, वो तो फ्री रोड है निकल गया। अरे बहादुरी तो उनकी है कि जो उतनी भीड़ में भी अपनी गाड़ी को सुरक्षित निकाल लेता है। उसी तरह से हम महात्मा विरक्तों का जो जीवन है, ये तो बाईपास बिना टेंशन का जीवन है। बस गाड़ी निकाल लिए, भगवान के भक्ति भजन कर रहे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन गृहस्थ जीवन में कभी बेटा का टेंशन, कभी बेटी का टेंशन, कभी मम्मी का टेंशन, कभी पापा का टेंशन, कभी दादाजी का, कभी संबंधी का, अनेक तरह का ये हॉर्न बजते रहता है। और फिर भी उसी में से समय निकाल के बेचारा, समय निकाल के थोड़ा सत्संग मौका मिल जाता है। तो मैं देखता हूं गृहस्थों को देहात में, जब घोर देहात में हमें सत्संग करने का कभी मौका लगता है, जाता हूं तो देखता हूं। अभी जहां से आ रहा हूं वो गांव ही था, और मैं देखा कि 5 बजे जब मैं स्नान करके ध्यान करने बैठा, उस समय स्तुति शुरू हो रहा था, एक जगह से आवाज आ रही थी। क्यों? वो गृहस्थ आदमी है, हमको समझ में आ गया। ये बेचारे 5 बजे से ही स्तुति कर लेते हैं। एक जगह गया था सत्संग करने में, 3 बजे ही स्तुति लोग कर लेते थे। का है, गृहस्थ आदमी है, वहां लोगों के पास समय का अभाव है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही भजन कर लिया, स्तुति कर लिया, फिर अपना काम धंधा में चला गया बेचारा, समय निकाल कर। मतलब हर तरह का टेंशन को झेलते हुए मौका मिल जाता है गृहस्थों को, तो वह सत्संग ध्यान भजन कर लेता है। हमको लगता है कि विरक्तों से ज्यादा कष्टकारी गृहस्थों का जीवन है, और इतने टेंशन को झेलते हुए भी अगर वह थोड़ा देर सत्संग कर लेता है, भजन कर लेता है, तो विरक्तों से इसकी महिमा ज्यादा कही जाएगी। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। क्योंकि बेचारा तो सब बाबाजी को तो फ्री रोड है, निकल रहा है, जा रहा है, कौन टेंशन है उनको? ना पत्नी है, ना बच्चा है, ना बेबी है, कोई नहीं। तो चलो अपना खाए, भजन किए, ध्यान किए, फिर गाड़ी स्टार्ट किए, चले गए यहाँ से वहाँ। लेकिन जिनको परिवार है, पत्नी है, बच्चा है, उसको तो बेचारे को 1 लाख टेंशन है। ध्यान भी करेंगे तो पोता के गोद में बैठ जाएगा, पोतिया के कान ऐठेगा, नाक घुमाएगा, बाल बच्चा है, बहुत टेंशन है। ऐसे जीवन में भी अगर हम भजन कर लेते हैं तो कम बहादुरी की बात नहीं है, बहुत बहादुरी की बात है। आप बहादुर ड्राइवर कहलाएंगे अगर भजन कर लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, किसी ने पूछा क्या साधु वेश लेने से ही भजन होता है बाबा? गुरु महाराज से पूछा क्या साधु वेश लेने से ही भजन होता है? गुरु महाराज ने कहा नहीं, भजन के लिए साधु वेश की कोई जरूरत नहीं। तो गुरु महाराज से कहा फिर आप क्यों साधु वेश धारण कर लिए? तो गुरु महाराज ने कहा हमको उस समय में ज्ञान नहीं था। जिस समय में साधु वेश लिया, मुझे लगा कि साधु वेश लेके ही, साधु बन के ही भजन हो सकता है। लेकिन अब लगता है नहीं, साधु बन के तो भजन हो भी सकता है, लेकिन गृहस्थ में भी रह के हम भजन कर सकते हैं। श्री सतगुरु महाराज। ऐसी बात नहीं कि गृहस्थ लोग भजन नहीं कर सकता, गृहस्थ में भी हम भजन कर सकते हैं। तो गृहस्थों की भी महिमा कम नहीं है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि माया में रह के तब समय निकाल के थोड़ा थोड़ा भजन करना चाहिए। लेकिन यह माया बड़ी भयानक है महाराज। अभी सुन रहे थे, व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं कि माया संसार में फैली हुई है, लेकिन सेनापति कौन है इस माया के? तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, डाह जो है, यही इनके सेनापति है। जब सेनापति मर जाता है तो सेना का कोई
स्थान महत्व नहीं रह जाता। अगर आपको रण जीतना है, युद्ध जीतना है, तो पहले सेनापति का ही संहार कीजिए। आप लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध जब हो रहा था तो हमारे सेनापति थे कौन? भीष्म पितामह। और अकेले जब तक सेनापति युद्ध में डटा हुआ है तो सेना का हौसला बुलंद होता है। और 10 दिन तक युद्ध को खींच लिया। 10 दिन तक अकेले सेनापति बने रहे। लेकिन जब सेनापति गिर गए तो शिविर में हाहाकार मच गया कि नहीं? सेना का मनोबल टूटने लगता है। सेनापति को ही मारना है महाराज, तो सेना तो अपने खत्म हो जाएगा। दुर्योधन राजा था, लेकिन हृदय कब डर जाता था? जब उसका सेनापति मरने लगता था। भीष्म पितामह मर गया, द्रोणाचार्य मर गया। देखिए, सेनापति था कौन? भीष्म पितामह। सेनापति था कौन? दुर्योधन। दुर्योधन का क्या कहते हैं? द्रोणाचार्य। सेनापति था कौन? कर्ण। जब ये लोग सभी सेनापति मर गए तब दुर्योधन ने क्या कहा अश्वत्थामा से कि आज मैं अकेला पड़ गया, आज मैं अकेला हूं। अब सोचिए, सेनापति मरने के बाद राजा अपने को अकेला समझने लगा और वो अपने को दुर्बल समझने लगा। उसी तरह से ये माया दुर्बल कब होगी? जब उसके सेनापति को आप मार डालेंगे। याद रखिएगा, माया का सेनापति है कौन? यही खडविकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब खडविकार है। ये सेनापति को मार दीजिए तो राजा दुर्बल हो जाएगा महाराज। सेना तो अपने भाग जाए। ये क्या कहते हैं? सेना तो अपने, सेनापति मरेगा तो सेना तो भागेगा, हतोत्साह हो जाएगा। और जब सेना मर गया, सेनापति मर गया, तो राजा तो अपने को दुर्बल समझने लगता है। उसी दिन माया दुर्बल समझेंगे अपने को जब उनके सेनापति को मार देंगे। कब? कौन सेनापति? काम को मारिए, क्रोध को मारिए, लोभ को मारिए, मोह को, ये सब ईर्ष्या, डाह जो खडविकार हैं, ये इसको मारना है। यही सेनापति को मारना है। और यह सबको परेशान किए हुए हैं। आप जानते होंगे, एक काम, क्रोध। जब भगवान राम बाली का वध किया और सुग्रीव को राजपद पे किष्किंधा के गद्दी पर बिठाया, अपने नहीं गए थे, क्योंकि भगवान राम को नगर जाना मना था, वनवास था। वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वनवास का यह नियम होता है कि वो अब नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान राम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, भाई लक्ष्मण जाओ, तुम जाकर के सुग्रीव का राज तिलक करके आओ। अब एक बात और कहा कि सुग्रीव का राज तिलक कर देना, और साथ ही धीरे से कुछ और कहा। सबके सामने में तो सुग्रीव का राज तिलक की घोषणा तो किया ही, लेकिन दूसरा जो तिलक की घोषणा किया वह सिर्फ लक्ष्मण ही जाना, दूसरे को पता नहीं चला। लेकिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, दूसरा जो तिलक करने के लिए मैंने कहा है, यह दूसरा राज तिलक तुम्हें और करना है, लेकिन वह राज तिलक तब तक तुमको गुप्त रखना है जब तक कि वह दूसरा राज तिलक हो नहीं जाए। अब देखिए, 2 राज तिलक किए है लक्ष्मण जी जाके किष्किंधा में। किसका? तो पहला सुग्रीव का। जब सुग्रीव का राज तिलक किया, जैसे सुग्रीव का राज तिलक करते हैं, तुरंत भगवान राम ने जो कहा था इसको गुप्त रखो, कौन बात गुप्त रखा? कहा जैसे सुग्रीव का राज तिलक करोगे उसके बाद तुरंत उसी समय, विलंब नहीं करना लक्ष्मण, अंगद का भी युवराज तिलक कर देना। यह बात लेकिन छिपा के रखना। यह बात भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा। तो जब युवराज
का राज तिलक किया कि राजा तो सुग्रीव होंगे, लेकिन इस राज के युवराज अंगद होंगे, इसका भी मैं तिलक करता हूं, दूसरा तिलक। जब आए तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया मैं एक बात मेरे मन में घूम रहा है कि आपने कहा कि सुग्रीव का राज तिलक करने के बाद तब अचानक तुम अंगद का राज तिलक युवराज पद पर तुम उसको बिठा देना, तिलक कर देना, यह बात आप गुप्त क्यों रखने के लिए कहे? आपका तो आदेश मात्र से ही सब डर जाते, आपका आदेश हो जाता सब कोई मान लेता। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा सुन लीजिए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम भूल गए कि मैं भी तो युवराज होने वाला था, मेरा भी तिलक होने वाला था, लेकिन खेल बदल गया ना। कैसे बदल गया? अरे भगवान राम का जब राज तिलक होना था, कल भगवान राम का राज तिलक होने वाला है, और उसी रात में, कल हुआ नहीं है, रात में ही अयोध्या में हल्ला होने लगा। पूरे अयोध्यावासी जान गए और अयोध्या में बाजा बजने लगा, रामायण में लिखा हुआ है। तो गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि इतनी रात को अयोध्या में बाजा क्यों बज रहा है, क्यों बज रहा है इतनी रात को? कहा कि कल भगवान राम का राज तिलक होने वाला है, इसी खुशी में। कहा ओहो, ये राजा होते हुए भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे राज तिलक हो जाता तब ढोल ढाल बजाते, अभी राज तिलक हुआ नहीं, ढोल ढाल बजाना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? अरे जब अयोध्या में ढोल ढाल बजने लगा इतनी रात को, तब देवताओं को खबर हुई, अरे इतनी रात को अयोध्या में बाजा क्यों बज रहा है? कहा राम का राज तिलक होने वाला है। देवता लोग ने कहा, राम अगर राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो फिर पापी रावण का संहार कैसे होगा? और रातों रात में वो लोग क्या किए? पासा पलटवा दिया। क्या पलटवा दिया? मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी, और रात भर में ही, देखिए 2-4 सप्ताह समय नहीं लगा है, एक दिन भी समय नहीं लगा है, रात में ही बाजा बजा, रात में ही देवताओं को खबर हुई, और रातों रात में मंथरा की बुद्धि बिगड़ी और कैकेयी को भड़काया, और भगवान राम को अयोध्या का राज तिलक नहीं हो पाया और वनवास का रास्ता पकड़ा दिया। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वही बात भगवान राम कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरा भी तो राज तिलक हो रहा था, लेकिन हुआ नहीं हुआ। इसीलिए मैं चाहता था कि जब बाली मर को मैंने बाण मारा, बाली जब प्राण छोड़ रहा था, लक्ष्मण तुमको याद होगा, बाली ने मुझे क्या किया था? अपने बेटे अंगद का हाथ मेरे हाथों में दिया था, और क्या कहा था कि हे राम, आज से अंगद हमारा पुत्र नहीं, यह अंगद तुम्हारा पुत्र है, इसको अपना पुत्र समझना। बाली यही कह करके प्राण छोड़ा था कि अंगद आज से मेरा पुत्र नहीं, तुम्हारा पुत्र है, आज तुम्हारे हाथों में मैं अंगद को सौंप रहा हूं। लक्ष्मण, जब बाली मरते समय अंगद को मुझे सौंपा था, तो मेरे मन में यह बात आने लगी कि उन्होंने मुझे सौंप के गया है, तो सुग्रीव के बाद अंगद के प्रति हमारे जैसा अन्याय नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं पहले हल्ला कर दूंगा कि सुग्रीव राजगद्दी पर बैठेगा, युवराज होंगे अंगद, तो हो सकता है कि विद्रोह हो सकता था। इसीलिए मैंने सोचा, हे लक्ष्मण, जो घटना मेरे जीवन में घटी वह घटना हमारे भक्त अंगद के साथ ना घटे। इसलिए मैंने कहा था जब तक राज तिलक नहीं हो जाए तब तक इस राज को छुपा करके रखना। देखिए भगवान की सोच। और जब सुग्रीव राजगद्दी पर बैठे, क्या हुआ परिणाम? सुग्रीव जब राजगद्दी पर बैठ गए तो भगवान ने क्या कहा? कहा सुग्रीव सुनो, तुम तो राजा बन गए, लेकिन मैंने तुमसे दोस्ती की है। क्यों की है? तुम्हें दोस्त बनाया है। मेरी परिस्थिति तुम्हारी परिस्थिति एक समान था। उस समय में जब राजगद्दी पर नहीं बैठे थे तो सुग्रीव भी
राजपाट छोड़ करके ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। क्यों? कि बाली ने उसको भगा दिया था। कहा तुम्हारी परिस्थिति वही, तुमको भी भाई ने भगाया है, राज से बेदखल किया है, और हमारी भी स्थिति वही है। भाई तो नहीं किया, लेकिन भाई के नाम पर मुझे भी राज से बेदखल करवाया गया है। लेकिन परिस्थिति दोनों की एक है। उनका भी पत्नी को हर लिया है था, सुग्रीव का भी पत्नी को हर लिया था। कौन? बाली ने। और मेरे भी पत्नी का हरण रावण ने किया है। परिस्थिति दोनों की समान थी, भगवान राम की भी परिस्थिति और सुग्रीव की भी परिस्थिति। और दोस्ती होना चाहिए उसी समय जब दोनों की परिस्थिति एक समान हो। याद रखिएगा, दोस्ती बड़े छोटे में नहीं कीजिएगा, ऊंच नीच में नहीं कीजिएगा। दोस्ती जब भी होनी चाहिए समान परिस्थिति वाले में। तो भगवान राम ने सोचा हमारी परिस्थिति और सुग्रीव की परिस्थिति एक है, इसलिए मेरे मित्र हैं। और मैंने कहा कि मैंने तुम्हें मित्र बनाया, मित्र बना करके मैंने अपना मित्र धर्म पूरा किया कि तुम्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और तुम्हारी पत्नी को तुमको दिलवा दिया, तुमको मिल गया। लेकिन सुग्रीव याद रखना, अभी वर्षा ऋतु है, अब वर्षा काल में सारा रास्ता जो है सब जगह आवागमन बंद हो चुका है। लेकिन 4 महीने तक अभी कहीं आना जाना संभव नहीं है। सुग्रीव जाओ, तुम 4 महीने तक तुम राजकाज चलाओ। 4 महीने वर्षा ऋतु जैसे समाप्त होगी तब तुम सीता का पता जरूर लगाना। लेकिन याद रखना सुग्रीव, ऐसा नहीं कि राजकाज करते करते तुम राम काज को ही भूल जाना, ऐसा भूल के भी नहीं करना। राजकाज करते हुए भी सुग्रीव तुम राम काज का भी ख्याल रखना कि राजकाज करते हुए भी राम काज करना। यही है सूत्र जीवन का। हम राज चलावे, हम नौकरी करें। संतमत भी यही कहता है, जो भगवान ने कहा सुग्रीव से कि राजकाज भी करना है लेकिन राम काज को भी भूलना नहीं है। अर्थात हमें राजकाज करते हुए परिवार चलाइए, घर चलाइए, परिवार में रहिए, खेती कीजिए, दुकानदारी कीजिए, नौकरी कीजिए। ऐसा नहीं कि वह इसी में घुस गए, सत्संग भजन करने का समय ही नहीं है हमारे पास। तब हम भगवान के वचन से दूर है। भगवान ने कहा राजपाट चलाते भी राम का जो कर लेता है वही तो सच्चा भक्त है, वही सच्चा भक्त है। लेकिन ये माया वैसा करने नहीं देती है। आपकी हमारी आपकी गलती नहीं है, ये माया का प्रभाव है कि हम जब राजकाज करने जाते हैं तो राम काज को ही भूल जाते हैं। यही गति हुई, यही ठीक सूत्र आया सुग्रीव के जीवन में। सुग्रीव को भगवान ने कहा मैं 4 महीने तक परवर्षण पर्वत पर रहूंगा। हे सुग्रीव, 4 महीने के बाद फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, लेकिन तुम राजकाज करते हुए भी राम काज को करते रहना। लेकिन सुग्रीव आया किष्किंधा में, अब राजा बन गया। 4 महीना तक समय बीत गया। 4 महीना बीतने के बाद भी सुग्रीव भूल गया कि हमें सीता का भी पता लगाना है। देखिए, यही विस्मृति हो जाती है, यही भूल हो जाती है। हम आपको भगवान ने कहा था कि तुमको दोनों काम करना है, लेकिन सुग्रीव भगवान के काम को भूल गया और किष्किंधा का राजा बन गया, राजमद में भूल गए। 4 महीना बीत गया। भगवान राम का तो लक्ष्मण 4 महीना बीत चुका, लेकिन सीता का पता अब तक नहीं लगा। मैंने सुग्रीव से कहा था कि राजकाज करते हुए भी रामकाज का ख्याल रखना, लेकिन सुग्रीव देखो कैसा निकला लक्ष्मण। वो राजकाज में इतना मस्त हो गया कि रामकाज को ही भूल गया। उनको पता नहीं, भगवान राम कहते हैं उनको पता नहीं है। सुग्रीव को पता नहीं है कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण मेरी तरकस में अभी भी है। सुग्रीव भूल गया
कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण मेरे अब तक तरकस में है। मैं कल सुग्रीव का वध करके ही रहूंगा। अब भगवान राम को गुस्सा आ गया, क्रोध में बोलने लगे, जो बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण मेरे तरकस में अब भी है और इसी बाण से मैं कल सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। भगवान राम तो गुस्सा में बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी खूब हंस रहे हैं भगवान के सामने। अब आप गुस्सा में रहे और कोई आपके सामने आपका परिजन परिवार बेटा कोई हंसे, आपको कैसा होगा? और गुस्सा चढ़ेगा कि नहीं? भगवान गुस्सा में है और लक्ष्मण जी हंस रहे हैं सामने भगवान के सामने। तो भगवान राम सोच रहे कैसा लक्ष्मण, ऐसा तो दंड मेरा लक्ष्मण नहीं है कि मैं क्रोध करूं, यहां से कुछ तो कारण होगा। कहा भाई लक्ष्मण, मैं गुस्से में हूं, मैं क्रोध में हूं और तुम हंस रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भाई, आपका क्रोध देख के हंसी आ रहा है। कहा हमारा क्रोध देख के तुमको हंसी आ रहा है, क्यों? कहा भैया आज तक तो आपको हमने क्रोध करते कभी नहीं देखा, इतना दिन में पहली बार है इतना क्रोध आप कर रहे हैं। लेकिन भैया क्रोध करने के लिए आपको नहीं आता है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई आपको क्रोध करने नहीं आता है, अगर क्रोध ही करना था तो हमसे न पूछते, क्रोध करने के स्पेशलिस्ट हम हैं। कैसे क्रोध किया जाता है ये लक्ष्मण से न सीखना चाहिए भैया। क्रोध कैसे किया जाता है आपको तो आता नहीं है। अगर क्रोध ही करना था तो हमसे थोड़ा सीख लेते। तो लक्ष्मण ने जब ये कहा तो भगवान राम कहते हैं, क्या लक्ष्मण क्रोध करने में भी हमारी कोई गलती हो रही है क्या? कहा बहुत गलती हो रही है, आपको क्रोध करने नहीं आता है। कहा क्या गलती हुई? अच्छा भैया सही बताइए, तो आपको क्रोध आता है? कहा बिल्कुल लक्ष्मण, हमको बहुत क्रोध है। किन पर? सुग्रीव पर। क्या करेंगे? कहा कल उसका वध करेंगे। कहा इसीलिए तो हंसी आ रही है, ऐसा क्रोध तो हम पहली बार देखे। क्रोध आया अभी, अब वध करेंगे कल। यही सुन के हंसी आई। जब आदमी को क्रोध जगता है क्या कहता है? तुम देखना, तो हमको छू के तो देखो, अभी दिखा देता हूं। तुरंत लो छू के दिखाओ, तुरंत वह दावा ठोक देता है कि अभी थोड़ा आजमा के देखो। वो कल आजमा ये नहीं कहता कि तुम हमारे सामने में क्रोध करे तो कल आके दिखा देना, मैं कल आओ तब दिखाऊंगा। नहीं, क्रोध जब जगता है तो तुरंत वह ताली ठोकने लगता, तुम हमको थोड़ा छू के तो दिखाओ, अभी पता चला देता हूं। भैया क्रोध जब आता है तो लोग कल का इंतजार नहीं करता, वो तो तुरंत इधर से लाठी, उधर से भाला, उधर से तलवार, उधर से बंदूक, तुरंत निकल जाता है। भगवान राम ने क्या कहा सुन लीजिए ध्यान से। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इसमें भी मेरा शिक्षा ही मानो। इसमें क्या शिक्षा है भैया? क्रोध आया आज, कहते कल मारेंगे। कहा देखो जीवन में जब कभी क्रोध आए, देखिए ये सेनापति कितना जबरदस्त है, इस सेनापति को कैसे संभालना है, तो हमारे भगवान राम ने इसका सूत्र दिया है लक्ष्मण को। लक्ष्मण तुम्हें भी क्रोध बहुत आता है तो सुन लो, जब जीवन में कभी क्रोध आए, काम आए, क्रोध आए, कुछ भी ऐसा खड़विकार आए जीवन में, यो कहो कि क्रोध ही मान लो। हे लक्ष्मण अगर जीवन में अगर बहुत क्रोध आए तो उनको इसी तरह से कल के लिए टाल देना चाहिए। अगर तुम अपने क्रोध को कल के लिए टाल दोगे तो जो अनहोनी घटना होना चाहिए अभी, हो सकता है कि 24 घंटे में वो अनहोनी घटना नहीं घटे। श्री सतगुरु महाराज की। लेकिन हम कल के लिए नहीं टालते हैं। क्रोध आता है तुरंत घर से डंडा भाला बंदूक निकाल, अब तुम हमको देखना चाहते हो कितनी शक्ति है, तो तुरंत मर्डर हो जाता है। लेकिन भगवान राम को यदि कभी क्रोध आए तो उनको कल के लिए टाल दो लक्ष्मण भैया, तो अनहोनी घटना जो घटना चाहिए वह उससे तुम बच जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि कल उसको मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे। अच्छा क्या करोगे? मेरा भक्त ही तो है लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा भक्त है। कहा भैया छोड़ दीजिए ना,
हम ही अभी मार के आ जाते हैं। अब कल के लिए क्या इंतजार कीजिएगा, अभी हम जाते हैं, एक बाण मारेंगे, अभी सुग्रीव को मार के आ। नहीं नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा मित्र है, सुग्रीव मेरा मित्र है। एक काम करो, जाओ, तुम जाओ, वहां जाकर के डराना धमकाना, लेकिन इतना याद रखना ज्यादा भी मत डराना, नहीं तो सुग्रीव भागने में भी बड़ा माहिर है, वो भागने में भी बड़ा माहिर है। थोड़ा थोड़ा ही डांटना, जोर से थोड़ा डराओ, मारना नहीं है। देखिए क्या कर रहे हैं, डराना है सिर्फ सुग्रीव को, क्योंकि मेरा वह मित्र है। लक्ष्मण जी का भैया जो आदेश, लक्ष्मण जी गए, आग बबूला होते हुए लक्ष्मण जी को देखा, हनुमान जी सब देखे, आ गया। अब तो लगता है सुग्रीव की खैरियत नहीं। लक्ष्मण जी क्रोध में गए और सुग्रीव जी हाथ जोड़ लिए। लक्ष्मण के क्रोध को देख करके लक्ष्मण जी गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दो, अभी 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 जाता हूं, चलो चलो। तो लक्ष्मण जी के साथ आए। लक्ष्मण जी के साथ कौन आए, सुग्रीव जी। कहा, भगवान राम के पास। सिर्फ डराया धमकाया, मारा नहीं, उतना ही डराया कि जितना कि सुग्रीव सह सके, भागे नहीं, उतना ही डरा के वे सुग्रीव को लेकर के आए भगवान राम के पास। यहां तो लक्ष्मण के सामने जब लक्ष्मण जी गए और जब क्रोध कर रहे थे, तो सुग्रीव जी हाथ जोड़ के कह रहे थे क्या, कि हमसे गलती हो गई लक्ष्मण भाई, क्षमा कर दो, चलो हम भूल गए थे, क्या करें। कहा ठीक है चलो प्रभु के पास। लेके आए सुग्रीव को, और जब भगवान राम के पास सुग्रीव आते हैं, कहा सुग्रीव तुमको मैंने क्या कहा था कि राजकाज करते हुए भी राम काज करते रहना, लेकिन तुम राजकाज में भूल गया, मेरा राम काज नहीं किया, सीता का पता नहीं लगाया। तो सुग्रीव ने क्या कहा सुन लीजिए। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए सुग्रीव क्या कर रहे हैं कि प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है, हमने राम काज नहीं किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। लक्ष्मण जी तो वहीं खड़े थे, टेम्परेचर हाई है तो हो गया। अरे अभी वहां हमको कह रहा था हाथ जोड़ के कि लक्ष्मण भाई हमसे गलती हो गई, अब भाइया के पास आते बयान बदल दिया कि हमारी कोई गलती नहीं। देखो अब तो कुछ बोल नहीं सकते भाई के सामने। तो भगवान राम के सामने सुग्रीव हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मेरी कोई गलती नहीं। का तब किसकी गलती, क्योंकि प्रभु मेरी कोई गलती नहीं, गलती क्या हो गई, आपने तो कहा था कि सुग्रीव राजकाज करते हुए राम काज भी करना, लेकिन प्रभु क्या करूं, राजकाज जब करने गया तो आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं माया के ही में फंस गया और राम काज को ही भूल गया। बोले श्री सतगुरु महाराज की। आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।